आजकल हमारी लाइफस्टाइल और हमारा वातावरण, ये दोनों ही ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम कई तरह के टॉक्सिन्स के संपर्क में आ जाते हैं। ये टॉक्सिन्स यानी विषैले तत्व हमारे शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। यह साधारण सर्दी जुकाम, स्किन एलर्जी से लेकर कई बड़े रोगों का रूप भी ले सकते हैं। इन टॉक्सिन्स की मौजूदगी न सिर्फ हमारे कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी को कम करती है, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीक बना देती है। इसीलिए शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है शरीर से सभी तरह के टॉक्सिन्स यानी विषैले तत्वों को बाहर करके शरीर को साफ करना। हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से ही डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम होता है। इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर खुद ही अपने आप को डिटॉक्स कर सकता है। इसके लिए हमें किसी बाहरी इक्विपमेंट या केमिकल की ज़रूरत नहीं होती। डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम में लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, स्किन और फेफड़े प्रमुख अंग हैं। लीवर हमारे शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक अंग है। इसके अलावा आंत यानी इंटेस्टाइन का भी काफ़ी महत्वपूर्ण काम होता है बॉडी को डिटॉक्स करने में। हम अब उन बातों और तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनको अपनाकर आप बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद कर सकते हैं। इन तरीकों के बारे में आपने पहले भी शायद सुना होगा और कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते होंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर, इस बारे में आपको पता ही है कि खाने में प्रोसेस्ड फूड, डिब्बाबंद चीज़ों का प्रयोग कम करके आप अपने भोजन में कई सारे केमिकल्स को कम कर सकते हैं। पैक्ड फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह जिन चीज़ों को कई तरह की प्रोसेसिंग के बाद खाने में प्रयोग किया जाता है, उनमें भी नेचुरल पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे खाने को डाइजेस्ट होने में भी बहुत समय लगता है और इनमें से कई पूरी तरह डाइजेस्ट भी नहीं हो पाते और हमारे शरीर में टॉक्सिन्स के रूप में इकट्ठा होते रहते हैं। इसीलिए खाने में नेचुरल फूड को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसका अर्थ है फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा रखें। योग और एक्सरसाइज करें। जैसा आप जानते ही हैं, योग और एक्सरसाइज करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। इससे हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है और एक्सरसाइज करने से नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया को हम किक स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम पसीना बहाते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स को पंप करने के लिए बेहतर परिसंचरण को बढ़ावा मिलता है और अंगों को वो प्रभावी ढंग से शुद्ध कर पाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये तरीका आजकल वेट लॉस के लिए काफ़ी लोग अपना रहे हैं। इसमें 24 घंटे में कुछ समय फास्टिंग रखना होता है। इसका मतलब है कि कुछ समय आपको उपवास रखना है। इसके कई तरह के विकल्प होते हैं, जैसे किसी विधि में आप 16 घंटे फास्ट रखते हैं और 8 घंटे खाने के लिए होते हैं। दूसरा विकल्प होता है जिसमें एक दिन खाते हैं और अगले 24 घंटे फास्टिंग रखते हैं। और तीसरा तरीका होता है जिसमें सप्ताह में 2 दिन आपको केवल 200 या 300 कैलोरी ही लेना है। इससे ज़्यादा कैलोरी वाला खाना आपको नहीं खाना होता। फास्टिंग के तरीके काफ़ी पुराने हैं और लगभग सभी धर्मों में उपवास रखने का उल्लेख मिलता है, चाहे वह हिंदू धर्म हो, इस्लाम, ईसाई या बौद्ध धर्म। इसके पीछे एक सबसे बड़ा आधार यह है कि जब शरीर फास्टिंग में होता है तो उस समय रिपेयर और डिटॉक्स का काम वह आसानी से कर पाता है। इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट मैनेजमेंट के साथ ही कई तरह की मेटाबॉलिक और हार्मोनल प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने में प्रभावी है। ऑयल पुलिंग, इसे कवला या गुंडुशा के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्राचीन आयुर्वेदिक डिटॉक्स टेक्निक है जिसमें लगभग 20 मिनट के लिए खाली पेट मुंह में एक बड़ा चम्मच तेल लेना है। इसमें आप नारियल का तेल या जैतून का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इस तेल को मुंह के अंदर भरकर उसे पूरे मुंह में घुमाते रहना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि यह तेल आपको पीना नहीं है। 20 मिनट बाद इसे बाहर थूक दीजिए और सामान्य या हल्के गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। आयुर्वेद के अनुसार यह क्रिया मुख्य रूप से आपके शरीर में से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है और डेंटल हेल्थ में सुधार करने के लिए यह काफ़ी प्रभावी है। क्योंकि हमारा बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम खुद ही काफ़ी प्रभावी है, इसलिए कुछ और करने के बजाय हम उन
तरीकों को अपनाकर अपनी बॉडी डिटॉक्स कर सकते हैं जो बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि सल्फर युक्त खाद्य पदार्थ लेने से ग्लूटाथियोन के कार्य में मदद मिलती है। यह ग्लूटाथियोन आपके शरीर में एक प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट होता है। सल्फर युक्त खाद्य पदार्थ हैं अंडे, ब्रोकली, लहसुन। मालिश भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। मालिश करने से रक्त संचार तेज होता है और विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। अतः यदि जब भी आप नियमित रूप से मसाज करते हैं तो बॉडी डिटॉक्स होती रहती है। नींद पूरी लें। इससे शरीर और दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ती है और बॉडी फिट रहती है और टॉक्सिन्स को बेहतर तरीके से खत्म करने में मदद मिलती है। नींद की कमी होने पर आपके शरीर के पास उन कार्यों को करने का समय नहीं मिल पाता, इसीलिए विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन्स को पहचानना और उन्हें पूरी तरह खत्म करने का काम नहीं हो पाता। आंत यानी इंटेस्टाइन के हेल्दी होने के लिए उसमें प्रोबायोटिक्स नामक गुड बैक्टीरिया का मौजूद होना ज़रूरी है। इसके लिए प्रोबायोटिक फूड लेना चाहिए जिससे हमारे गुड बैक्टीरिया शॉर्ट चेन फैटी एसिड नामक पोषक तत्वों को बनाने में सक्षम होते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। प्रीबायोटिक से भरपूर आहार खाने से आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है जो उचित डिटॉक्सिफिकेशन और इम्यून सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, जोड़ों को चिकनाई देता है, पाचन और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थों को हटाकर आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बेहद ज़रूरी होता है। सुबह ग्रीन टी, नींबू पानी, शहद, अदरक की चाय भी डिटॉक्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को तेज करके टॉक्सिन्स को शरीर से दूर करने में सहायक होते हैं। चुकंदर और गाजर को मिलाकर इसका जूस बनाकर पीना भी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चुकंदर शरीर में ग्लूटाथियोन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। यह तत्व शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। हालांकि इसमें काफ़ी मात्रा में मिनरल्स की मौजूदगी के कारण इसका बहुत ज़्यादा सेवन नुकसान कर सकता है। खीरा पुदीना स्मूदी, इसमें थोड़ा सा नींबू मिलाकर पीना भी बॉडी के लिए डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।